सोचिए अगर सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से ये बता दूं कि आप राजा बनोगे या सेवक, पैसा रुकेगा या नहीं, या पैसा बहेगा, शादी स्ट्रांग होगी या टूटेगी, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये है बर्थ नंबर की ताकत और यही मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। पिछले 23 सालों से मैंने हजारों लोगों के लाइफ को सिर्फ नंबर से बदला है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या मैरिज। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका बर्थ नंबर आपकी पूरी पर्सनालिटी और डेस्टिनी कैसे शेप करता है। नंबर्स की दुनिया बहुत अजीब है। कोई छोटा सा डिजिट आपकी पूरी लाइफ की कहानी लिख सकता है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, कोई हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता है और कोई बिजनेस में मास्टर निकलता है? यही सारी बातें बर्थ नंबर से रिवील होती हैं। मैंने अपनी जर्नी में हजारों चार्ट्स स्टडी किए हैं और जब जब किसी का फ्यूचर अनफोल्ड होता देखा है, एक ही बात समझ आई है, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए दुनिया भर में लोग बार बार इसी साइंस के लिए एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने आते हैं और सालों से मैं भी इसी बात पर लोगों को गाइड करता आया हूँ। कभी सोचा है कि एक ही घर में सब लोग रहते हैं पर किसी का गुस्सा जल्दी आता है, कोई बहुत इमोशनल है, कोई लग्जरी का दीवाना है और कोई हमेशा स्ट्रगल करता ही रहता है। असल में ये फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं, ये फर्क है आपके बर्थ नंबर का। आज मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा आपका प्रॉब्लम क्या है और उसका सिंपल रेमेडी क्या है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं लेकिन इनका प्रॉब्लम है बॉसी नेचर और ईगो। मूड स्विंग्स भी बहुत आते हैं और घर बाहर दोनों जगह डोमिनेटिंग रहना पसंद करते हैं। रेमेडी बहुत सिंपल है, जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए और सबसे जरूरी पोलाइट रहना सीखिए। अब आते हैं नंबर 2 पर। यहाँ प्रॉब्लम उल्टी है, बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर, छोटी छोटी बात भी सालों तक दिल में रखते हैं। स्टेबिलिटी की कमी रहती है और मूड बार बार चेंज होता रहता है। इसके लिए रेमेडी है, माँ के करीब रहिए, उनकी सेवा कीजिए, सिल्वर पहनना और भगवान शिव की भक्ति करना इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। इनका दिमाग प्लानिंग और आइडिया से भरा रहता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जीक्यूशन में हमेशा डिले करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। रेमेडी है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हेलो पहनिए, हल्दी का तिलक लगाइए और गुरु की पूजा कीजिए और सबसे जरूरी प्लान कम एक्शन ज्यादा। नंबर 4 आते हैं, एनर्जी बदल जाती है और ये लोग बहुत सेक्रेटिव होते हैं, अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रिलेशनशिप में ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं और गुस्सा जल्दी आता है इन्हें, कभी कभी क्रोध भी आता है। इनके लिए रेमेडी है, वॉशरूम हमेशा साफ रखिए, चांदी पहनिए और स्वीपर्स या क्लीनर्स की मदद कीजिए। ये छोटी छोटी बातें राहु के असर को बैलेंस कर देती हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर। यहाँ प्रॉब्लम है रेस्टलेसनेस माइंड। इन्हें सब कुछ चाहिए, पैसा भी, दोस्त भी, लग्जरी भी, नॉलेज भी, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी रहती है। रेमेडी सिंपल है, अपनी बहन के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, उन्हें सपोर्ट और रिस्पेक्ट दीजिए, इससे बुद्ध का असर स्ट्रांग होता है और बैलेंस खुद आ जाता है। नंबर 6 वाले लग्जरी और ब्यूटी के मैग्नेट होते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्पेंडिंग हैबिट कंट्रोल में नहीं रहती और रिलेशनशिप में इनबैलेंस आ सकता है। इनका रेमेडी है, खुद पर पैसा खर्च कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए और महिलाओं को रिस्पेक्ट कीजिए, शुक्र का ब्लेसिंग तभी मिलता है। अब नंबर 7 की बारी। ये लोग स्पिरिचुअल इंट्यूटिव होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिविटी बोलते हैं तो वही अट्रैक्ट हो जाता है। इनके वर्ड्स पावरफुल होते हैं। रेमेडी है, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, मेडिटेशन कीजिए और चैरिटी करते रहिए, इससे इनका इंट्यूशन सही डायरेक्शन में काम करेगा। नंबर 8 वाले हार्ड वर्कर्स होते हैं लेकिन इनका प्रॉब्लम है, स्ट्रगल लंबा चलता है और सक्सेस देर से आती है लेकिन जब आती है तो परमानेंट होती है। इनका रेमेडी है, ब्लैक आइटम्स डोनेट कीजिए, शूज कम खरीदिए और पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, शनि धीरे धीरे रिवॉर्ड जरूर देता है। और अब आते हैं नंबर 9 पर। यहाँ प्रॉब्लम है एग्रेशन और एंगर, साथ ही सेल्फ डाउट भी रहता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। रेमेडी है, इस एनर्जी को सही जगह रिलीज करना जरूरी है, जैसे इंटेंस वर्कआउट, जिम हो, बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो या कोई भी स्पोर्ट, ये सब आपके अंदर का प्रेशर निकाल देते हैं। एक और बात, लाल रंग, रेड कलर आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, इसे इस्तेमाल कीजिए लेकिन लिमिट में। ज़्यादा करेंगे तो एग्रेशन बढ़ जाएगा, बैलेंस में करेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखा आपने, हर बर्थ नंबर की अपनी प्रॉब्लम है और उसका सिंपल रेमेडी भी।
याद रखिए, जब नंबर्स को समझते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप क्लियर हो जाते हैं, और जब भी न्यूमरोलॉजी की बात हो तो सही गाइडेंस आपके पूरे जीवन का डायरेक्शन बदल सकती हैं। अब आपने देखा, हर बर्थ नंबर आपने साथ कुछ क्वालिटीज लाता है और कुछ चुनौतियां भी लाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चैलेंज का एक रास्ता होता है। कभी वो रास्ता डिसिप्लिन से मिलता है, कभी राइट हैबिट से, और कभी छोटी सी लाइफ स्टाइल चेंज से। शायद इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं, जब लाइफ में बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं और जवाब कहीं से नहीं मिलता, तब एक राइट गाइडेंस ही सब कुछ बदल देती है। अब आप सोचिए, क्या आपके नंबर्स भी आपको कुछ सिग्नल दे रहे हैं? अगर हाँ, तो ध्यान रखिए, सही समय पर सही अंडरस्टैंडिंग जिंदगी को पूरा फ्लो बदल सकती है। अगर ये बातें आपको हेल्पफुल लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका बर्थ नंबर कौन सा है और आपने उसमें क्या क्या ट्रेड्स अपने अंदर देखे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं बहुत ही ऐसे हिडन सीक्रेट्स खोलने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदल देंगे।